अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एफएससी केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आने वाले क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जिसमें टाइट्रेशन का क्वेश्चन आप लोगों को आता है, हम टाइट्रेशन के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस को हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये एक 11 क्वेश्चंस की लिस्ट है, 11 क्वेश्चन, जिसमें से एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के मुख्तलिफ क्वेश्चन है कि 8 ग्राम मिक्सचर है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड का। इसमें हमने परसेंटेज प्योरिटी जो है वो हर एक कंपोनेंट की फाइंड करनी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है 12 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सल्फेट का मिक्सचर है, इसमें हमने परसेंटेज प्योरिटी या दोनों कंपोनेंट की परसेंटेज फाइंड करनी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है 15 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड सोडियम ऑक्सैलेट है। क्वेश्चन नंबर 5 है 6 ग्राम इम्प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी जो है वो 60 ग्राम के अंदर उसकी हमने अमाउंट फाइंड करनी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 स्टूडेंट्स, ये 11 क्वेश्चन है टाइट्रेशन के, जो कि आप एक ही शॉट में मीन 5 मिनट के अंदर इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेंगे। इन पांचों क्वेश्चंस में अगर HCl और NaOH का है तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन किस तरह से होगा स्टूडेंट, 0.1 मोलर HCl है या फिर 0.05 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड है, 0.1 मोलर NaOH है या फिर 0.05 मोलर सोडियम कार्बोनेट। इस तरह से इंडिकेटर हम फिनोफ्थालीन यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड बेस के लिए, और मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं अगर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट हो। और एंड पॉइंट जो है फिनोफ्थालीन के लिए लाइट पिंक टू कलरलेस होता है, जबकि मिथाइल ऑरेंज के लिए ऑरेंज रेड होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने केमिकल इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन जो है मैंने ये 11 क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होने वाली केमिकल इक्वेशन जो है उनको समराइज किया है। NaOH और HCl की तो बहुत सिंपल है, आप लोगों को पता ही है। NaOH और सल्फ्यूरिक एसिड भी सिंपल है, इवन की ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी सिंपल है। सोडियम ऑक्सैलेट बन जाता है और वाटर बन जाता है। एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम एसिड बन जाता है, साथ में वाटर। सोडियम कार्बोनेट और HCl और सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड मीन एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस की केमिकल इक्वेशंस इंतहाई सिंपल होती है, जो कि आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, उनको नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्रोसीजर जो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का बहुत सिंपल सा होता है। आप लोगों ने 5 से 6 सेंटेंस लिखने होते हैं। आई टुक एसिड सोल्यूशन इन द ब्यूरेट, आई नोटेड द इनिशियल रीडिंग फ्रॉम द ब्यूरेट, आई टुक 10 सेंटीमीटर of base solution in titration flask and added 2 to 3 drops of indicator. I titrated it against the acid solution from the burette till end point. I noted the final reading. I repeated the experiment thrice to get concordant readings. After that students, आपने heading देनी होती है supposed calculations की, क्योंकि ये first 20 minutes के वाले से हम कर रहे हैं। supposed calculations क्या है, acid ratio base है, तो M1V1 over N1 equal to M2V2 और N2 है। आपने अगर acid या base दोनों में से किसी एक की strength मालूम करनी है तो आप आसानी से मालूम कर लेते हैं। अब हमने इसमें base की strength मालूम की है, जो कि कितनी है 0.1 मोलर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 को मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। स्ट्रेंथ यानी अमाउंट ऑफ NaOH पर डेसिमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोलैरिटी 0.1 हमने निकाल लिया, मोलर मास इसका 40 है। मल्टीप्लाइड करेंगे स्टूडेंट 4 ग्राम पर डेसिमीटर क्यूब आएगा। 8 ग्राम मिक्सचर था, उसमें 4 ग्राम NaOH है। 1 ग्राम मिक्सचर होता तो 4/8 होता। 100 ग्राम मिक्सचर होता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो ये 50 ग्राम आ जाना था। मीन परसेंटेज प्योरिटी जो है NaOH की वो कितनी है, 50% है। और 50% इसके अंदर क्या है स्टूडेंट्स, NaCl है। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 होता तो हम यहाँ पे 8 ग्राम की बजाय क्या ले रहे होते, 12 ग्राम ले रहे होते। और इधर हम जो है 0 पॉइंट ये जो मोलैरिटी है, इसमें जो मोलर मैस है, हम सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मैस पुट करते हैं, जो कि 98 ग्राम होता है। तो अकॉर्डिंगली आप ये वैल्यूज जो है वो चेंज करते जाएंगे और आपका आंसर जो आता जाएगा। तो आप 11 ये जो टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, इंतहाई इजी वे में 5 मिनट के अंदर इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। एसिड बेस की टाइट्रेशन जो है वो 2 टाइट्रेशन ऐसी हैं जिनमें आपको अननोन मेटल हाइड्रोक्साइड का एटॉमिक मास फाइंड करना होता है, और ये 2 ही क्वेश्चन है। MOH या तो सोडियम मेटल होगा या फिर पोटाशियम मेटल होगा। थोड़ा सा हिंट यहां से भी आ सकता है कि 4 ग्राम अगर आपको सोल्यूशन दिया गया है पर डेसिमीटर क्यूब में, तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, सोडियम होगा। और 5.6 ग्राम दिया गया है पर डेसिमीटर क्यूब, तो ये पोटाशियम होगा। मींस हम फिर भी इसको देख लेते हैं कि आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन आ गया, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आ गया है, तो आप मोलैरिटी तक वैसे ही सारी की सारी फाइंडिंग करेंगे। मीन इसके लिए आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट इक्वेशन, मोल रेशो, अब टिल
मोलैरिटी सारा वैसे ही लिखेंगे जैसे हमने पिछले पेज के ऊपर लिखा है। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। स्ट्रेंथ पर डेसिमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोलैरिटी 0.1 मोल है, स्ट्रेंथ आपको क्वेश्चन के अंदर दी गई है 4 ग्राम है। 0.1 मोल को आप मल्टीप्लाई करेंगे m प्लस 17, m मेटल का एटॉमिक मास है, OH जो है उसका मास है 17, तो 40 माइनस 17 आंसर आ जाएगा 23, तो ये सोडियम का है। अगर यहाँ पे आपको 5.6 वाला होता तो 5.6 इज इक्वल टू 0.1 मोल मल्टीप्लाइड बाय मेटल प्लस 17, ये आपके पास होना था। ठीक है, अब 0.1 इधर आके डिवाइड होता तो ये 56 ग्राम बन जाना था, और m प्लस 17 इधर आके माइनस होता तो ये क्या बन जाना था स्टूडेंट्स 39। तो ये क्या होता है पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम जो वो आसानी से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट दो और किस्म की टाइटेशन है एसिड बेस टाइटेशन के तौर पे। आपको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन का फाइंड करना आता है। 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड है डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल, या फिर 14.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल पर डेसीमीटर क्यूब। आपको ये फाइंड करना होते हैं एक्स की वैल्यू। तो अगेन आप स्टैंडर्ड सोल्यूशन, इंडिकेटर, एंड पॉइंट, इक्वेशन, मोल रेशो, मोलैरिटी तक सारी फाइंडिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले पेज पे की है। यहाँ पे आके थोड़ी सी डिफरेंस है कैलकुलेशंस में। स्ट्रेंथ पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। मोलैरिटी को मोलर मास से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको मिलेगा, जो कि आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में कर लेना है। 6.3 ग्राम इज इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 18x। अब ये 90 क्या है, COOH ट्वाइस, इसका मैस स्टूडेंट्स क्या बनता है 90 बनता है ना, यानी 2 कार्बन है आपके पास, 4 ऑक्सीजन है आपके पास, और फिर 2 हाइड्रोजन है आपके पास। 24 ये बन गया, 64 ये बन गया, और 2 ये बन गया ना। तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा ना। तो 90 प्लस 18x, 18x क्यों है, वाटर का मैस 18 होता है। अब x वाटर मॉलिक्यूल जो कि हमने फाइंड करने हैं, ये 0.05 जब 6.3 पे आके डिवाइड होगा तो ये 126 बन जाएगा। 90 उधर जाके जब माइनस हो जाएगा तो 36 आ जाएगा। 18 पे डिवाइड होगा तो आंसर 2 आ जाएगा। तो मींस ऑक्सैलिक एसिड के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 2 होते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास ये सोडियम कार्बोनेट वाला होता तो यहाँ पे आपने 14.3 ग्राम लिख देना था। इधर जो इसकी मोलैरिटी आएगी वो अकॉर्डिंगली आप इसको नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, जो कि सोडियम कार्बोनेट के आपको पता ही है 10 बनते हैं। ओके, ये था एसिड बेस टाइट्रेशन के हवाले से। अब हम चलते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशन में, आयोडीन टाइट्रेशन में। आयोडीन की टाइट्रेशन जो है वो मैंने इंतहाई इजी वे में समराइज किया है। 4 मुख्तलिफ किस्म की टाइट्रेशन को मैंने एक ही पेज पे दिया है। 5 मिनट आप लगाएंगे तो आपको आयोडीन की टाइट्रेशन जो है वो फिंगर टिप से होंगी। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में है कि कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ द गिवन impure sample of hypo 30 ग्राम of which are dissolved per decimeter cube of the solution। दूसरा क्वेश्चन है 24.8 ग्राम आपको अल्कली मेटल थायोसल्फेट दिया गया, आपने इसका एटॉमिक मास निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है 24.8 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट दिया गया, इसमें आपने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेशन फाइंड करने। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया स्टैंडर्डाइजेशन करनी है आपने आयोडीन के सोल्यूशन की। तो सबसे इजी क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है, आपने जस्ट मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी निकालने के बाद आपने स्ट्रेंथ निकाल लेनी है पर डेसीमीटर क्यूब, और जितनी आपने डाइल्यूशन की है उसके अकॉर्डिंगली रख के तो आपने बता देना है कि ये इसकी सॉल्युबिलिटी जो 100 सेंटीमीटर के सोल्यूशन के अंदर इतनी है। तो प्रिंसिपल इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन है। स्टैंडर्ड सोल्यूशन 0.01 मोलर आयोडीन सोल्यूशन होता है। इंडिकेटर स्टार सोल्यूशन है। एंड पॉइंट फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस होता है। और इन तमाम के अंदर स्टूडेंट्स आपने ये इक्वेशन नोट कर लेनी है। Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट होता है, ठीक है, Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट है, .5 वाटर मॉलिक्यूल प्लस आयोडीन गोज टू सोडियम थायोनेट Na2S2O6 प्लस 2Na प्लस 10 वाटर। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पे आपने M लिख लेना है 2M2S2O3, और इधर भी आके आपने क्या लिख देना है M2S4O6 लिख देना है, और इधर भी क्या आ जाएगा Mi आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इक्वेशन बन जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए इक्वेशन जो है
यहाँ पे आपने x लिख देना है 5 की बजाय। जब 5 की बजाय x लिख देना है तो इधर आके आपका क्या आ जाएगा, 2x वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। और मोल रेशो आपने अकॉर्डिंगली लिख लेनी है, 2:1 जो आपके जो आई है। 2 मोल जो है वो सोडियम थायोसल्फेट के हैं, 1 मोल जो है वो आयोडीन का है, 2:1। प्रोसीजर स्टूडेंट सिंपल सा है। आई टुक सोडियम थायोसल्फेट solution in burette and noted the initial reading. I took 10 centimeter cube of iodine solution from the titration flask in the titration flask and titrated it against the standard solution from the burette until pale yellow color. जब पेल येलो कलर आ जाता है फिर हम उसमें स्टार सोल्यूशन डाल देते हैं 5 सेंटीमीटर क्यूब और उसको टाइट्रेट करते हैं टिल एंड पॉइंट और फाइनल रीडिंग नोट कर लेते हैं और फिर रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट ट्राइज टू गेट कंकॉर्डेंट रीडिंग्स। ये यहाँ तक आप लोगों को पता ही है कि मार्क्स हैं जो कि आप लोगों को बोर्ड में जाके चेक होके मिलने। ये सपोज्ड कैलकुलेशन है, इधर सपोर्टेड लिखा गया है तो आप इसको सपोज्ड कैलकुलेशन कर लें। सपोज्ड कैलकुलेशंस में सोडियम थायोसल्फेट रेशो आयोडीन है तो M1V1 और N1 इक्वल टू M2V2 और N2, तो आप मोलैरिटी फाइंड कर लेंगे 0.1 मोलर। तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, चारों क्वेश्चन का थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन है वो डिफरेंट है जो कि यहाँ पे मैंने की है, आप लोग ये देख लें। पहले क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या है, स्ट्रेंथ पर डेसीमीटर क्यूब, मोलैरिटी इंटू मोलर मैस, मोलैरिटी इंटू मोलर मैस मींस आपका क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द परसेंट प्योरिटी ऑफ द गिवन impure sample of hypo 30 gram of which have been dissolved per decimeter cube of the solution। तो पर डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन के जो आपने उसकी अमाउंट फाइंड करनी है। तो 30 ग्राम सैंपल में 24.8 ग्राम है आपका जो है वो सैंपल 24.8 ग्राम। अगर 1 ग्राम होता तो 24.8 और 30 होता। 100 ग्राम है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना तो 82.66 जो है इसकी प्योरिटी आ गई है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप सेकंड क्वेश्चन में जो मेटल है उसका आपने एटॉमिक मास निकालना है और थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं तो आसानी से आप इसके वाटर मॉलिक्यूल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स अब KMnO4 की रिडॉक्स टाइट्रेशन है तो KMnO4 की टाइट्रेशन जो है इनको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। ये 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि KMnO4 के सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइज करें और फिर उससे रिक्वायर्ड मोलैरिटी का रिक्वायर्ड वॉल्यूम तैयार करें। दूसरा है कि गिवन सोल्यूशन कंटेन 5 ग्राम ऑफ मिक्सचर ऑफ KMnO4 और K2SO4, आप इसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करें। तीसरा है 6.5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ KMnO4 डिसॉल्व पर डेसीमीटर क्यूब है, आप इसमें मैंगानीज की अमाउंट फाइंड करें। डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ मैंगानीज प्रेजेंट इन द सैंपल। इसके लिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तीनों के लिए ही 0.1 मोलर जो है वो फेरस सल्फेट डॉट 7 वाटर मॉलिक्यूल है और इंडिकेटर KMnO4 इटसेल्फ है। एंड पॉइंट लाइट पिंक कलर है। ये आपने इक्वेशन जो है वो एज सच याद कर लेनी है। 2 KMnO4 10 ferrous sulfate dot 7 water molecule plus 8 sulfuric acid goes to K2SO4 to MnSO4 plus 5 ferric sulfate plus 7 water molecules। ओके, अब आपने प्रोसीजर लिखना है। I took KMnO4 solution in the burette and noted the initial reading. Pipette out 10 centimeter cube of reducing agent. In the titration flask, I added a half test tube of dilute sulfuric acid in the flask. I titrated it against the KMnO4 solution from the burette until the end point. I noted the final reading. I repeated the experiment thrice to get concordant readings. Supposed calculations है KMnO4 रेशो जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट और KMnO4 M1V1 और N1 इक्वल M2V2 और N2, तो आप M1 फाइंड कर लेंगे 0.02 मोलर। अब तीनों की कैलकुलेशंस इंतहाई सिंपल सी हैं, थोड़ी थोड़ी वेरी करती हैं। पहला तो था कि आपने स्टैंडर्डाइज करना है KMnO4 के सोल्यूशन को, वो आपने कर लिया, उसकी मोलैरिटी आ गई भी 0.02 मोलर। तो ये आपका स्टॉक सोल्यूशन है। रिक्वायर्ड आपको क्या है, तो आप M1V1 M2V2 का फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड आपको वॉल्यूम है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। आई टुक 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द स्टॉक सोल्यूशन इन 250 सेंटीमीटर क्यूब मेजरिंग फ्लास्क एंड एडिड वाटर अप टू द मार्क। दूसरा है कि आपने जो है वो परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है।
तो मोलर मास है KMnO4 का 158 मल्टीप्लाई कर देंगे मोलैरिटी से 3.169 ग्राम आ जाएगा। 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल के अंदर 3.169 ग्राम प्योर KMnO4 मौजूद है। 1 ग्राम में कितना होगा डिवाइड कर देंगे और 100 ग्राम में कितना होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 63.29 जो है परसेंटेज आ जाएगी KMnO4 की। और तीसरा क्वेश्चन जब आपने मैंगनीज की अमाउंट निकालनी है तो आप मैंगनीज के मोलर मास से या एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे 1.19 आ जाएगा। 6.5 ग्राम आपको सैंपल मिला हुआ है तो उसमें 1.19 ग्राम मैंगनीज है। 1 ग्राम होता तो डिवाइड कर देते हैं 6.5 से, 100 ग्राम होता तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 ग्राम में कितना मैंगनीज है जी 16.92% ना। तो परसेंटेज ऑफ मैंगनीज जो है वो 16.9% है। अब इसके बाद KMnO4 की टाइट्रेशंस 7 टाइट्रेशंस हैं, छह टाइट्रेशन है जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर उनको समराइज किया है। इन 6 की 6 टाइट्रेशन को मैं 5 मिनट में याद कर लेंगे कि 27.8 ग्राम फेरस सल्फेट है और आपने इसके वाटर मालिक्यूल निकालने हैं। ठीक है जी। 39.2 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट है और अपने इसके नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल निकालने हैं। 40 ग्राम इम्प्योर फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6 वाटर मालिक्यूल है। आपने ये बी पर डेसिमीटर क्यूब है, आपने इसकी परसेंटेज प्योरिटी फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, आपने फेरस सल्फेट की सॉल्बिलिटी फाइंड करनी है रूम टेम्परेचर पे। मोहर साल्ट की सॉल्बिलिटी आपने फाइंड करनी है, ये मोहर साल्ट है फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट .6 वाटर मालिक्यूल। KMnO4 की सॉल्बिलिटी फाइंड करनी है रूम टेम्परेचर पे। तो ये 3 तो आपको सॉल्बिलिटी वाले ही मिल गए और अक्सर ये आ भी जाते होते हैं। तो आप इन 6 एक्सपेरिमेंट को एक पेज में 5 मिनट के अंदर याद कर लेंगे। इन तमाम के अंदर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन KMnO4 होता है 0.02 मोलर, इंडिकेटर ये इटसेल्फ होता है, लाइट पिंक कलर होता है और इनकी इक्वेशंस जो है मैंने साथ-साथ दी हुई हैं। इनकी इक्वेशंस ही बस थोड़ी-सी कहते हैं इंपॉर्टेंट है और मुश्किल है, वो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। अब प्रोसीजर वैसे ही है जैसे हमने पिछले पेज के ऊपर KMnO4 वाला किया है, आपने प्रोसीजर वैसे लिख लेना है। सपोज कैलकुलेशंस है, तो सपोज कैलकुलेशन में मोलैरिटी तक तो कोई इशू ही नहीं है, आपने मोलैरिटी तक 0.1 मोलर मोलैरिटी फाइंड कर ली। अब पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसकी आप देखें कि स्ट्रेंथ पर डेसिमीटर क्यूब इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास। तो स्ट्रेंथ पर डेसिमीटर 27.8 ग्राम आपको मिला हुआ है, मोलैरिटी 0.1 है, मोलर मास आपने 152 प्लस 18x, क्योंकि हमने वाटर मालिक्यूल निकालने हैं तो 278 इक्वल टू 152 प्लस 18x। तो ये 152 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 126 रह जाएगा। 18 पे स्टूडेंट्स डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल कितने आ जाएंगे 7 वाटर मालिक्यूल्स आ जाएंगे। तो इस तरह से ये 6 के 6 जो एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स इनकी कैलकुलेशन जो आप लोगों के सामने है, आप आसानी से इन कैलकुलेशंस को जो है वो कर लें तो इंशाल्लाह आपका प्रैक्टिकल जो है वो बहुत ही आसानी से आधे घंटे के अंदर, जैसा कि मेरा स्लोगन है कि 30 मिनट के अंदर आप पूरी टाइट्रेशन जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी। तो 30 मिनट से ही पहले भी आप कर सकते हैं। तो आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्टे ब्लेस्ड स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।